अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? आई होप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। वेलकम टू बहरिया यूनिवर्सिटी। हमने कहा कि स्टूडियो में शोज़ करके बहुत एक मोनोटोनस हो जाती है, एक ही दफ़ा इंटरव्यूज़ करके, और उससे तो हमने कहा कुछ हम डिफरेंट आपके लिए लेकर आएँ, और जिस यूनिवर्सिटी का ये वेब चैनल है उस यूनिवर्सिटी का विज़िट कराएँ आपको, बहरिया यूनिवर्सिटी का। और हम डिफरेंट कैंपसेस में जाएंगे, डिफरेंट बिल्डिंग्स में जाएंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे और आपको एक पूरा एक्सपीरियंस बताएंगे ऑफ बहरिया यूनिवर्सिटी। आज मेरे साथ एक को होस्ट भी होंगी, हमना, जो कि आप मॉर्निंग शोज़ पे उनको देखते रहे, मॉर्निंग शोज़ भी करती रही हैं, उनका एक अपना शो भी है। तो हमना आज मेरे साथ को होस्ट करेंगे। हम वेलकम करते हैं हमना को। अस्सलाम वालेकुम हमना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं दुर्फाना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आज आप एक्साइटेड हैं बहरिया यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए? वेरी एक्साइटेड एंड आई एम श्योर ये विजिट बहुत अच्छा रहेगा। हम बहुत सारी जगहों पे जाएंगे, है ना। कैफेटेरिया से ज़रूर कुछ खाएंगे। लेट्स सी कि कैसा खाना मिलता है बहरिया में, और स्टूडेंट्स खुश हैं या नहीं, ठीक है। और एक और चीज़ पूछेंगे स्टूडेंट्स से कि ग्रेड्स तो उनके आ जाते हैं, बट क्लासेस मिस करने में बहुत मसला होता है, राइट। अब हमारा अटेंडेंस का जो बहरिया यूनिवर्सिटी में सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। इवन अब एडिट भी नहीं होती है। सो लेट्स आस्क देम कि उनका क्या मुश्किलात हैं। हाँ, उनसे पूछते हैं कि उनकी अटेंडेंस जो है वो 80% जा रही है कि नहीं। तो आइए चलते हैं बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर। ये बहरिया यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी चेक है। यहाँ से स्टूडेंट्स जो है वो इंटर करते हैं और उनका कार्ड जो है वो चेक किया जाता है कि वेदर दे आर वेयरिंग द कार्ड और नॉट। नॉट वेयरिंग द कार्ड बाय द वे, क्योंकि मैं शो कर रही थी हमना। और लेट्स इंटर और चलते हैं और जाते हैं मेन कैंपस जो बहरिया यूनिवर्सिटी का है। हम यहाँ गेट पे मौजूद हैं इन अंकल के साथ जो यहाँ सिक्योरिटी चेक पे होते हैं। लेट्स आस्क हिम कि ये गार्ड की ड्यूटी कितने अरसे से सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से आप यहाँ पे? मैं 4 साल से हूँ, 5वां साल जारी है। अच्छा, तो बच्चों को आप यहाँ चेक करते हैं, राइट, जब वो एंटर हो रहे होते हैं, तो क्या मुश्किलात पेश आती हैं आपको? स्टूडेंट जो अच्छे हैं वो ऑर्डर ये है कि कार्ड गले में हैंग करने का, गले में लटकाने का, वो तो गले में लटकाते हैं। कभी मुश्किलात भी पेश आती है। हम तो स्ट्रिक्ट लहजा नहीं इख्तियार करते, जैसे हमें वो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। अच्छा, अगर कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा तो उसके लिए क्या फिर पेनल्टी होती है, क्या उसको सज़ा मिलती है? रूल जो फॉलो नहीं करता ड्रेस कोड का और जो कार्ड के इशू का, कार्ड गले में नहीं लटकाने का, वो फॉलो नहीं करता रूल, उस पे 1000 की फ़ाइन है। वो डिप्टी या उससे पहले कोई वार्निंग लेटर नहीं इशू करते आप? फर्स्ट वार्निंग विद 1000। चलें, आई एम श्योर आप अपनी ड्यूटी ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम देते रहें। आइए चलते हैं कैंपस के अंदर और लोगों से इंटरव्यू करते हैं। हमना, आपको ये बिल्डिंग जो है वो कैसी लगती है? दुर्फाना, सुबह ही सुबह इस बिल्डिंग के आगे यहाँ खड़े होकर इतनी ग्रीनरी, इतनी फ्रेशनेस है। आई एम श्योर यहाँ से जो लोग एंटर होते होंगे उन्हें सुबह ही सुबह ये पीछे जो फ्लावर्स हैं, इतनी प्यारी प्यारी क्यारियाँ हैं, तो यहाँ से गुजरते हुए बहुत अच्छा फील होता होगा, बहुत रिफ्रेशिंग फील करते होंगे और अच्छा अच्छा काम करते होंगे अंदर जाके। आई एम श्योर ये बहरिया यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस है जिसको हम NC भी कहते हैं, और अब ये कायद ब्लॉक हो गया। यहाँ पे सारा हेडक्वार्टर है बहरिया यूनिवर्सिटी का, रेक्टर, प्रो रेक्टर, वो सारे यहाँ पे होते हैं। जिस तरह घर का एक ऐसा एरिया होता है, जिस तरह लाउंज हो गया जहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं, वैसा ये जो NC है ये बहरिया यूनिवर्सिटी का लाउंज है। इसका कैफ़े जो है वो भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। अब हम आपको विज़िट कराते हैं NC जो है उसके अंदर, हम जाते हैं और आपको विज़िट कराते हैं। हम लोग जब बाहर शूट कर रहे थे तो हमना हमें ज़बरदस्ती यहाँ पे लेकर आई कि ये एक बहुत खूबसूरत वॉल है हेडक्वार्टर्स में, और हम हमना से पूछते हैं कि जो हमें लेकर आई ये है क्या। हमना बताइए क्या क्या वॉल है, क्या है? बेसिकली पूरी यूनिवर्सिटी में the place I like the most is this wall. I don't know इस वॉल में ऐसा क्या है। यहाँ इतनी अच्छी अच्छी पिछले पुराने रिकॉर्ड्स की सारी पिक्चर्स हैं, सारे कॉन्वोकेशंस की, एंड बहुत थोड़ी सी सेलेक्टिव है, बट मुझे ये वॉल बहुत अट्रैक्ट करती है। इट्स कलरफुल एंड इट्स हैविंग द बहरिया यूनिवर्सिटी का लोगोज़,
जो पिछले जितने भी रह चुके हैं, यू कैन सी ये अब रिसेंट वाला, इससे पहले ये था, ये बम डीसी का है, और ये बहरिया यूनिवर्सिटी का पहले था, उससे पहले ये नेशनल सेंटर ऑफ मेरीन पॉलिसीज़ का है। तो बेसिकली इट्स वेरी कलरफुल एंड इट मेक्स मी फील गुड कमिंग हियर। जब आप अपने घर में आपकी एक वॉल होती है जहाँ आप अपने सारे ख़ानदान की आपने तस्वीरें लगाई होती हैं, तो ये वो बहरिया यूनिवर्सिटी की वो ख़ानदान वाली जो है एंसेस्टर्स की जो है वॉल है। आप देख सकते हैं डिफरेंट यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के, और ये बहरिया यूनिवर्सिटी के जो रेक्टर्स रह चुके हैं उनकी पिक्चर्स हैं ग्रुप में, और कॉन्वोकेशंस की भी हैं। अब हम चलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम नहीं गुजार सकते क्योंकि ये हेड क्वार्टर्स है। हाँ, बोल सकते हैं यहाँ हम ऊंचा बोल सकते हैं लेकिन हम डरे हुए हैं, तो हम जाते हैं यहाँ से और हम आपसे मिलते हैं एनसी में। हम लोग बहरिया यूनिवर्सिटी के हेड क्वार्टर्स में हैं और यहाँ पे जो है सारे ऑफिसेज़ हैं, जहाँ पे एक ऑफिस जो मेरे सामने वो है डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स का, और बड़े प्यारे प्यारे यहाँ पे पौधे हैं। हम ना, आप क्या कहेंगे इसके बारे में जो ग्रीनरी है सारी? बेसिकली मैं यहाँ पे इंटर्नशिप भी कर चुकी हूँ इस पूरे एरिया में, और मुझे यहाँ से ऊपर जाते हुए आई हैव कीन मेमोरीज़ हेयर, और यहाँ से ऊपर जाते हुए एक बहुत अच्छा एहसास होता है। ये जो यहाँ गैलरी सी है ये बहुत अच्छी लगती है ना? बट यू थिंक कि यहाँ से नीचे देखें तो अच्छा व्यू आता है, बहुत अच्छा व्यू आता है, और ये पौधे और ग्रीनरी देख के ना बंदा ज़रा फ्रेश हो जाता है। अब हम चलते हैं यहाँ से और अब हम जाएंगे कैफ़े में, जो कि हेड क्वार्टर्स की जो बेसमेंट है उसमें कैफ़े है। आप मुझे क्या खिला रही हैं कैफ़े से? हम खुद आज मुफ्त खाने लगे हैं, आइए चलते हैं। वी आर आउटसाइड मिस्टर डीन्स कैफ़े, और जो बहरिया यूनिवर्सिटी का जो ये कैफ़े है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, जिस तरह आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा और बाकी शोर से भी लग रहा होगा। वी आर गोइंग इनसाइड एंड लेट्स डिस्कवर मिस्टर डीन्स कैफ़े। वी आर इन मिस्टर डीन्स कैफ़े और हमारे साथ हैं मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद साहब। मुझे बताएं, पहले इनसे पूछो ये हमें क्या खिलाने वाले हैं? सबसे पहले बताएं हमें आप क्या खिलाने लगे हैं? आपको टक बिस्किट खिलाऊंगा। बिस्किट, कोई महंगी चीज़ खिलाएं। पिज़्ज़ा खा लें। पिज़्ज़ा खा लेते हैं। अच्छा बेसिकली अच्छा मुझे बताएं आप कितने अरसे से यहाँ पे बहरिया यूनिवर्सिटी में? 2 ईयर। 2 साल से। अच्छा मुझे बताएं, रोज़ आपका जो है वो काम वगैरह स्टूडेंट्स के साथ होता है, बच्चे वगैरह तंग करते हैं स्टूडेंट्स के? नहीं करते तंग यहाँ पे। नहीं करते आपको? अच्छा, और आपका बिजनेस कैसा अच्छा चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, और क्या आपका जो मेन्यू है वो सेम रहता है या चेंज होता है? रोज़ाना चेंज होता है। अच्छा, क्या ज़्यादातर लोग क्या पसंद करते हैं? कैफ़े में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बिकती है? बिरयानी। बिरयानी। सारी पाकिस्तानी बनाता कौन है बिरयानी यहाँ पे आपके शेफ में से? हमारा शेफ़ बनाता है, राव इसरार। अच्छा, और कितनी अमाउंट में बनती है बिरयानी हमें रोज़ इधर? मैं पूछ लेता हूँ। वो पूछने गए हैं राव से कि बिरयानी कितनी अमाउंट में बनती है। 10 kgs, दैट इज़ अ प्रिटी सच अ लार्ज अमाउंट। और अब हम किचन का विजिट भी करेंगे, लेकिन हम ना, अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप ज़रूर करें। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, इसी तरह लूटते रहे यहाँ बच्चों को, ठीक है? और आई एम श्योर आपका बिजनेस अच्छा चलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। प्राइस ज़रा प्लीज़ चीज़ों की कम कर दें, सेल लगा दें थोड़े दिनों के लिए आप। अच्छा चलो चलें हम किचन में चलते हैं, आ जाएं। हम यहाँ पर बहरिया यूनिवर्सिटी के किचन में मौजूद हैं और हमारे साथ राव साहब हैं जो बिरयानी बनाते हैं। 10 kg बिरयानी वो रोज़ बनाते हैं। मुझे बताएं कितने ऐसे से आप बहरिया यूनिवर्सिटी में? मुझे 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए। और रोज़ आप 10 kg बिरयानी बनाते हैं? नहीं, 10 से ज़्यादा भी होती है और कम भी होती है। अच्छा, और ज़्यादातर लोग जो है वो बिरयानी खाना पसंद करते हैं? जी बिल्कुल, ज़्यादातर बिरयानी। जो 10 kg बिरयानी है उससे ज़्यादा बनाते हैं, वो पूरी की पूरी सेल आउट हो जाती है रोज़? पूरी की पूरी पिक्चर? जितनी बिरयानी बनती है 10 kg पहले बनाते हैं, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो हम एक्स्ट्रा बना लेते हैं। अच्छा, और यहाँ पे आपको कोई हेल्प वगैरह है टमाटर प्याज काटने में, चावल उबालने में, कि नहीं आप सब खुद करते हैं? नहीं, मेरे पास 2 हेल्पर हैं, एक मैं खुद हूँ। तो सारे खाने, पास्ता, नूडल, मकरोनी, हर एक चीज़ बना रहे हैं खुद। अच्छा, आपने कहीं से कुछ कुकिंग का कुछ सीखा, पकाने वगैरह का कुछ आपने सीखा है कि नहीं? जी मैंने सीखा है। मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी आने से पहले मैं नस्ट यूनिवर्सिटी में था, और इससे पहले मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर वहाँ पे काम करता रहा हूँ। शरीफ सिटी मैंने काम किया है, और ILM कॉलेज अब UMT के नाम से वो यूनिवर्सिटी बन गई है, तो स्टार्टिंग मैंने वहाँ से लिया। अच्छा, काफ़ी आपका एक्सपीरियंस है। मुझे बताएं गैस का कोई इशू है या नहीं, गैस आती है? फिलहाल अभी तो कोई इशू नहीं है।
अच्छा, और ज़रा हमें बिरयानी की शक्ल भी दिखाएं कि बिरयानी कैसी है। हमने इतनी तारीफ़ सुनी हमने बिरयानी की, ज़रा हमें टेस्ट कराएं कि है कैसी असल में। ये आप राव साहब की मशहूर ज़माना बिरयानी जो है वो आप खा रहे हैं। टेस्ट करके बताएंगे कि इज़ इट वर्थ इट और नॉट। हमना जो है वो टेस्ट करेगी और यहाँ पे हम इनके हेल्पर से भी बात करते हैं। अच्छा हेल्पर, अच्छा ये आपके हेल्पर ने मुझे बताया आप क्या हेल्प करते हैं? सब कुछ हेल्प ही करते हैं, खाने में जितने भी हमारे साथ होते हैं उनके साथ हेल्प ही करते अच्छा, प्याज टमाटर वगैरह सब काटने में? हैं जी सब। अच्छा, और कितने जो है वो प्याज टमाटर की अमाउंट कितना किलो आप रोज़ काटते हैं? तकरीबन 5 किलो। अच्छा, और तंग नहीं आ जाता कि रोज़ 5 किलो टमाटर और प्याज काटने के? नहीं। अच्छा, और बच्चे जो आपको स्टूडेंट्स हैं वो तंग वगैरह करते हैं कि नहीं कि मसाले में ये कम है या वो कम है कि नहीं? नहीं। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना टाइम दिया। और हमना जो है वो बिरयानी टेस्ट करेगी, राव साहब की मशहूर बिरयानी जो कि रोज़ 10 केजी बनती है और ख़त्म हो जाती है। हमना बताएं कैसी है? इट्स रियली गुड। इसमें आपका एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है, मतलब पता चल रहा है खा के कि आप इतने एक्सपीरियंस हैं और इतने अरसे से बना रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ एनसी कैफ़े में मिस्टर डीन्स कैफ़े में मौजूद हूँ। इन स्टूडेंट से पूछूंगी कि इन्हें यहाँ का कैसा लगता है, फूड का क्या लेवल है और ये यहाँ आके क्यों बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको यहाँ इस स्टडीज़ से फ्री होके यहाँ आके बैठ जाते हो या फिर आ जाए हो, और कौन से सेमेस्टर में, कितना अर्सा हुआ है बहरिया यूनिवर्सिटी में आए? Like it's my first semester that I've joined this Bahria University. The environment is really good, and we come after our classes when you're free. So I like the biryani here very much. The food is really good. Alright, what about you? आपको यहाँ आके सबसे अच्छा क्या लगता है कैफ़े का? बिरयानी इज़ वेरी नाइस एंड आई गेस पराठा रोल भी बहुत अच्छा है, रोल्स भी बहुत अच्छे हैं और बाकी चीज़ें भी अच्छी हैं, लाइक द क्वालिटी इज़ वेरी गुड। Did you like coming to Bahria University? Did you make the right choice, do you think? Yes, because it's obviously it's under the naval forces, so I guess it's very disciplined and it's very nice. Alright, what about you? आपको यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? Teachers and food, obviously. Food is must, you know, like favorite thing. राइट। और डू यू थिंक कि आपको यहाँ स्पोर्ट्स वगैरह ज्वाइन किया है या कुछ और किया? इट्स योर फर्स्ट सेमेस्टर, तो क्या एक्टिविटीज़ हैं? अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर है इसलिए नंबर बनाने में लगे हुए हैं सब। तो आजकल तो पढ़ाइयाँ चल रही हैं क्योंकि अभी कॉलेज से पास आउट होके आए हैं, तो असाइनमेंट्स वगैरह और क्विज़ेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, तो स्पोर्ट्स की वजह से। We're just trying to cope up with the teachers and the studies, everything. एंड आई एम श्योर आप लोग यहाँ बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं एंड लास्ट सेमेस्टर तक यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाएंगे, बहुत सारी मेमोरीज। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। बहरिया यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे डिफरेंट जो है वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं बहरिया यूनिवर्सिटी के, और डिफरेंट कल्चरल इवेंट्स होते हैं। बहरिया यूनिवर्सिटी के अपने जो इवेंट्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये एक ऐसा प्लेस है एक यूनिवर्सिटी में जहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स बैठते हैं, पढ़ते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आपस में, और बड़ा एक अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पर। हम ना, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बेसिकली ऑडिटोरियम के बारे में व्हाट आई नो है इसके लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन जो सेरेमनी होती है मेरे सामने, व्हाट आई हैव अटेंडेड, वो यहाँ ऑडिटोरियम में होती है। उसके अलावा 1998 में या 2000 में जब यूनिवर्सिटी बनी थी तो तब जो हमारा कॉन्वोकेशन था ना यूनिवर्सिटी का, वो ऑडिटोरियम में हुआ करता था, जो अब नहीं होता क्योंकि स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो गई है।
तो वो मतलब तब स्ट्रेंथ कम थी, 2 ही डिपार्टमेंट्स थे, तो इसलिए वो यहाँ हुआ करता था। और उसके अलावा बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड, अंदर कोई भी इवेंट, कोई भी फंक्शन हो सकता है। एंड आई एम श्योर कि स्टूडेंट्स बहुत इंजॉय करते हैं जब भी ऑडिटोरियम में कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो रही होती है, कोई भी इवेंट हो रहा होता है यहाँ। आपको अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें कि वेलबींग एंड स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर भी बहरिया यूनिवर्सिटी का यहाँ पर है, जहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स को जो है वो उनको गाइडेंस दी जाती है, उनको सपोर्ट किया जाता है। हम विज़िट करते हैं और दिखाते हैं आपको मज़ीद बहरिया यूनिवर्सिटी के जो जगहें हैं। यूजुअली देखने में आता है कि ऑडिटोरियम की ये जो स्टेयर्स हैं, यहाँ काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो फ्री टाइम में आके बैठ जाते हैं या गपशप लगाते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। सो ऐसे ही 3 यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। लेट्स आस्क देम कि वो यहाँ बैठ के क्या करते हैं। आप लोग किस सेमेस्टर के हो, सबसे पहले तो ये बताओ। वी आर फ्रॉम सेकेंड सेमेस्टर BSS। ओके, और आप लोग हमेशा उधर ऑडिटोरियम के बाहर बैठते हो कि नहीं? आप लोग यू कीप ऑन चेंजिंग प्लेसेस? We usually come here because it's quieter, more peaceful. You know, you can just get a coffee from Juice Zone and come here, sit together and talk about, you know, Girl talk. Okay, yeah, girl talk. अच्छा, मुझे बताओ, how is the experience in Bahria University so far? For me, it's only been like the second semester, but I'd say it has been pretty good. I've made pretty good friends, I'd say, most importantly. But other than that, all the projects and all that, I think those are very good too and very interactive. They get you involved. So it's and the faculty is really good as well. फैकल्टी अच्छी और टीचर्स। और आप लोग बाद में, आप लोग मीडिया डिपार्टमेंट से हो, किस डिपार्टमेंट से हो आप लोग? हम social sciences के हैं। बाद में आप लोग क्या मेजर्स होंगे? I'm gonna go for IR, International Relations. Development Studies. same development studies. मीडिया का कोई भी नहीं है यहाँ पे? ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। आप लोग अपनी गर्ल्स टॉक करें, हम लोग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ुबारिया रसूल। ज़ुबारिया। अच्छा, मुझे बताएं कि बहरिया यूनिवर्सिटी में आपका एक्सपीरियंस सो फार कैसा रहा? वैसे तो बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्लब वगैरह में काम करती रही हूँ इस वजह से, और पढ़ाई के लिहाज से ना ही पूछे तो बेहतर। अच्छा, और मुझे बताएं, आज आप मौसम एंजॉय करेंगे इधर बैठ के? हाँ, मेरी क्लासेस ख़त्म हो गई तो मैंने कहा यहीं बैठ जाती हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि एक्सपीरियंस आपका अच्छा, आप किस सेमेस्टर में भी आप? मेरा फाइनल सेमेस्टर है अभी। अच्छा, 8th सेमेस्टर में आप ग्रेजुएट होने वाली हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या मेमोरीज लेके जाएंगे? क्या एक मेमोरी जो आपको हमेशा याद रहेगी रिगार्डिंग बहरिया यूनिवर्सिटी? यहाँ पर मैं ड्रामेटिक्स क्लब में थी, तो एक्टिंग, इतनी ज़्यादा एक्टिंग की है कि हर कोई मुझे यहाँ जानता है, तो लोगों के पास मेरी मेमोरीज होंगी, ये मेरे पास अच्छी मेमोरी है। अच्छी बात की आपने। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, और हम आपको वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप ग्रेजुएट होने वाली हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू सो मच। ओके, वी हैव गॉट शरीना विद अस। शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और शरीना, मुझे बताएं कि 8th सेमेस्टर में आप ग्रेजुएट होने वाली हैं, क्या मेमोरीज लेके जाएंगी बहरिया यूनिवर्सिटी से? बहरिया यूनिवर्सिटी में अब मेरे 4 साल होने वाले हैं, एंड अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन आई गेस अच्छे ज़्यादा हैं, बिकॉज यहाँ कोई बहुत ही, आई थिंक, लाइफ लॉन्ग वाली फ्रेंडशिप से इस्टेब्लिश हो गई, जैसे मेरी तुम्हारे साथ हो गई है। और गुड फ्रेंड्स। जहाँ तक कि यूनिवर्सिटी की बात है, आई थिंक इससे ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस मेरा कहीं ना होता, बिकॉज आई एम वेरी सेटिस्फाइड हेयर, एंड आई थिंक यहाँ की जो एकेडमिक है एज वेल एज पीपल हेयर, द पीपल हु स्टडी हेयर, दे आर बोथ वेरी friendly as well as very accommodating. I think there is no elitism here. यहाँ कोई elitism का concept नहीं है. Also यहाँ जो टीचर्स हैं, they are very supportive, and even they are the sort who say कि आप networking करें और हमारे साथ आप रखें तो we'll help you for years to come. So I think the alumni is very supportive, and I'm very happy to see, especially for the newcomers जो अब आएंगे, कि the university is focusing a lot on recreational activities for students. So I can see कि वो gym में अब improvements होने लग गई हैं. Not that it was bad to begin with, लेकिन अब और भी improvements हो रही हैं. ऊपर से they try very hard to bring speakers, they try very hard to have a more practical and engagement of students with regards to their discipline. So that's great. अच्छा, you're graduating soon, तो मुझे बताएं कि you've got a lot of very good friends जो कि आप हमेशा के लिए साथ अपने रखेंगी, लेकिन बहरिया यूनिवर्सिटी के बाद आप क्या समझते हैं कि क्या एक वन गोल है आपका, या at the end of this semester when you're graduating, क्या गोल है जो आप अचीव करना चाहती हैं? After university, I would like to pursue my CSS. Also, I have a lot of side activities और side hobbies, so I feel like मुझे उनको भी थोड़ा expand करना चाहिए. Like मैं blogging करती हूँ, and I draw, and I'm
quite good at art, so I would like to take some time off to focus on that. लेकिन at the same time I do want कि मेरी career growth भी हो, and obviously अगर CSS is not a very hardcore set in stone वाला option, so I would like कि मेरा actual career जो है in my discipline, my major, उसमें भी मेरी थोड़ी growth हो जाए. शरीना का पेज भी है इंस्टाग्राम पे शेरी रिव्यूज़ के नाम से, उसको भी लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए शरीना को. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम. आपसे मुलाकात और बात रहेगी. खुदा हाफिज़. आइए चलते हैं और अब दूसरे डिपार्टमेंट बहरिया यूनिवर्सिटी का विजिट करते हैं. अब हम ओसी कैंपस के सामने हैं, जिसे ओल्ड कैंपस कहते थे, एंड नाउ इट इज़ कॉल्ड सैयद ब्लॉक. यू कैन सी यहाँ स्टूडेंट्स रिसेप्शन से आते हुए अंदर एंटर होते हैं और बहुत ज़्यादा रश होता है यूजुअली उन क्लासेस के टाइमिंग्स में जो मॉर्निंग में होती हैं, इवनिंग में होती हैं. और चलते हैं स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि उनको ये बिल्डिंग, यहाँ से उनकी क्या एसोसिएशन है, कैसा लगता है उन्हें अंदर जो क्लासेस हैं वहाँ पढ़ के. वे इनसाइड दी बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर बहरिया यूनिवर्सिटी, और आप देख सकते हैं पूरा ओवरव्यू आपको हमारा कैमरा दिखा रहा होगा कि किस तरह यहाँ पे डिफरेंट जो है वो पार्टीशंस किए हुए हैं जिसमें स्टूडेंट्स हैं और वो अपना बिज़नेस आइडिया जो है दे आर बीइंग प्रोवाइडेड विद डेस्क, जो कि वहाँ पे वो अपना बिज़नेस आइडियाज़ शेयर करते हैं और डिफरेंट अपने जो बिज़नेस की आइडियाज़ हैं उनको लेकर आते हैं और इंटरेक्ट करते हैं विद द अदर जो बिज़नेस के सोसाइटीज़ हैं या स्कूल्स जो हैं इन पाकिस्तान और डिफरेंट जो बिज़नेस के सेंटर्स हैं इन द वर्ल्ड. आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बहुत एक मज़े का इन्होंने सेटअप बनाया है, बिल्कुल जिस तरह ऑफिस प्रोवाइड करते हैं हम स्टूडेंट्स को, वो इन्होंने एट स्टूडेंट लेवल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया है. वील टॉक टू सम स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे काम करें. आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं. वी आर हेयर इन बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर और हमारे साथ हेतम है जो कि जॉर्डन से हैं एंड ही इज़ द पार्ट ऑफ बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर. बड़ा हमें एक्साइट किया तो हमने कहा कि हम इनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर का पार्ट कैसे बने. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम. वेलकम टू द शो. एंड मुझे बताएं कि बेसिकली व्हाट इज़ बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर एंड हाउ डिड यू बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस? Actually, Business Incubation Center is 2 years old, I think, in Bahrain University. I came to know about it last year. Business Incubation Center is very important for any student who want to develop his own business outside the mainstream entrepreneur and become out of the mainstream businesses and join a job. He can be creating a job. Business Incubation Centers are facilitating the students in Bahrain University. The experience is still young.
but it's very cooperative environment for developing businesses, and it gives the students training and facilitation and office spaces, plus the mentorship and chances to meet investors and other resources from Bahriya or from the other universities or other institutions in the same city or in national level. This is also the purpose of Bahriya, the Business Incubation Center. Tell me, what are the projects you're working on? What are the projects you are inviting the students from different faculties or the different departments to work with you, or what kind of projects they're coming up with? Yes, we had 3 projects till now. First project just won an award from Pakistan Telecommunication Authority, PTA. That was an application to facilitate physical disabled people in Islamabad, in different cities, but we started with Islamabad. Our second project's name is EduSol. EduSol is learning system which facilitate the students inside the classroom to engage with the teacher in new methodology. And we have also 2 other projects, one for consultation and one other for connecting with the industry. So basically 2 projects are on the pipeline now, and the other 2 projects are for future. In last 2 weeks we just won the competition, not officially, but we were competing in the Business Incubation Center startups, and 2 of our projects were selected. So we hope this second year will be more position to enter the market, create more jobs for Bahriyans and for other students who are interested. Business Incubation Center is environment of opportunities if you are serious enough, committed enough, and want to learn this type of life, let's say, because entrepreneurship is a lifestyle, not only one project. So I encourage all the students from Bahriya to join Business Incubation. If not to join, at least know more about the entrepreneurship culture, about the different training you need to become at least part of entrepreneurship or startup project. Bahriya lacks a lot in this field, either the culture, media coverage. We are happy after 2 years, finally BUTV is covering our activities, and there are activities taqriban every week or every 2 weeks by Business Incubation Center, either by the startups themselves or by the management of the Business Incubation Center. The more this culture spread inside Bahriya University, the more you will have job creators, not job seekers. Tell me, what is the success rate of the startup who are actually the students who are actually doing it and initiating their business? How much you've achieved, and what are you looking forward to achieve? Personally, or as the Business Incubation Center? As business incubator. We have achieved a lot, alhamdulillah, during less than 1 month, less than 1 year. But in the next year, the experience is more mature. And I think we will initiate at least 3 more successful projects. Maybe inside Bahriya, some of these projects will be implemented inside Bahriya, maybe in other universities. But you can't say the rate of success, you can say the growth of the projects. All the projects which were in Business Incubation Center have achieved good growth, either Nowhere or our projects. There are many other success stories. Unfortunately, most of the Bahriyans do not know about this. They do not know the culture of entrepreneurship at all. So they are not aware of the progress. But when we go to any other university or any other organizations, they know that Bahriyan startups are good. And Bahriyans are winning competitions on national level, not only in university level or competition between 2-3 universities. So Bahriya was established as business college. The mentality is there, a little bit more training or encouragement or motivation. You must have some goals. We have ceremony maybe next month for the graduated projects who are leaving to the market and welcoming the new projects who have just joined the Business Incubation Center. We have plans for spreading the culture of entrepreneurship inside Bahriya by motivational speeches and by visiting different departments. We have a plan also to develop the projects, especially the success story projects which won the award from PTA and other projects, to be on Islamabad level of universities or on the national level, seeking funds from different organizations. And we have some plans of network between the Bahriyans
Bahrain startups and the alumni of Bahriya who have achieved in the business as startups or as careers in their different organizations. Thank you so much, Hitham, for giving us your time. It was pleasure talking to you. वी आर आउटसाइड बहरिया यूनिवर्सिटी का जो जिमनेजियम है, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं, जो बहुत कॉन्शियस स्टूडेंट्स हैं एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इसके अलावा जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी जा सकते हैं। उसी के साथ वॉलीबॉल का कोर्ट है, हमना राइट? एग्जैक्टली और टेबल टेनिस भी यहाँ खेल सकते हैं बाहर। उसके अलावा यहाँ एक नेट भी लगी होती है, फुटबॉल भी खेल सकते हैं। इवन यहाँ बहुत सारे टूर्नामेंट्स भी होते हैं, डिफरेंट और यूनिवर्सिटीज़ की टीम्स आती हैं एंड इट्स वेरी गुड फ्रॉम इनसाइड। आई एम श्योर आप सब स्टूडेंट्स जो भी यहाँ गए होंगे उन्होंने यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटेशन है और कोचेस बहुत अच्छे हैं, बहुत ट्रेंड है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक इट आउट। एंड इनका जो जिमनेजियम है वो भी बहुत अच्छा और अप टू डेट है। वील गो इनसाइड एंड वील गिव यू एन ओवरव्यू, और सिर्फ आपको पिक्चर्स और क्लिप्स दिखाएंगे किस तरह का वो लगता है। ये था हमारा आज का शो। बहरिया यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि काफ़ी आपको अच्छा खासा घंटे चाहिए होते हैं इसको डिस्कवर करने के लिए, लेकिन जो बिल्डिंग्स थी वो हमने आपको, जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी वो हमने आपको विज़िट कराई, हमने स्टूडेंट से बात की। इंशाल्लाह हम आपके लिए इस तरह के और बहुत से इंटरेक्टिव शोज़ लाते रहेंगे। हमें ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और फेसबुक पेज पे BUTV पर, और कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन विद बहरिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।